दिसंबर 2019, वो टाइम जब कोरोना आखिर क्या चीज़ है हम सबको पता ही नहीं था और हम सभी अपने अपने परिवारों के साथ मज़े मस्ती में आनंद का जीवन जी रहे थे। उसी दौरान जोधपुर में एक फैशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया और लकीली एज अ जज मुझे उस शो में जाने का मौका मिला। मेरे साथ दो को जजेस और थी और इस रैंप शो के दौरान हमें उन सारे कंटेस्टेंट से सवाल जवाब करने थे। सवाल जवाब के इस राउंड को लेके मैं बहुत उत्सुक थी और स्टेज के ठीक सामने हमारी चेयर्स थी, वहाँ एक टेबल थी और बहुत प्यारे से बोल में पहले से बहुत सारी चिट्स लिख के सवाल के तौर पर रखी जा चुकी थी। उनमें से हमें एक चिट उठानी थी और अपने कंटेस्टेंट से सवाल करना था। जब मेरी बारी आई तो मैंने पूरे उत्साह के साथ एक चिट उठाई, उसे पढ़ा और अपने सवाल को कंटेस्टेंट से पूछा। उसमें लिखा था कि यदि इस वक्त भगवान आपके सामने आ जाएं तो आप उनसे क्या मांगेंगी। मेरे इस सवाल को सुनकर बिना देरी के उस कंटेस्टेंट ने जवाब दिया कि अगर इस वक्त मेरे सामने भगवान आ जाए तो मैं उनसे परिवार मांगूंगी, मैं उनसे फैमिली मांगूंगी। उसके जवाब को सुनकर मुझे लगा कि शायद वो मेरी बात को समझ नहीं पाई है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि बेटा आपको वो नहीं मांगना है जो आपके पास ऑलरेडी है, आपको वो मांगना है जो आप अब चाहते हैं कि भगवान आपको दें। मेरे इस सवाल को दोहराने के बाद भी मुझे जवाब मिला कि फैमिली। मुझे लगा कि ये स्टूडेंट समझ नहीं पा रही है, ये कंटेस्टेंट मेरे सवाल को समझ नहीं पा रही है और मैं इस दुविधा में थी कि आखिर मैं उसको कितने मार्क्स दूँ। मेरी इस उधेड़ बुन को मेरी जो को जज थी वो भांप चुकी थी और उन्होंने जब एक ब्रेक हुआ तब उन्होंने कहा कि दीप्ति तुमने मार्क्स नहीं दिए। तब मैंने उनको पूरी बात बताई कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये कंटेस्टेंट थोड़ा कॉन्शियस है, उसे ये लग रहा है कि अगर मैं कुछ नेम फेम मांगूंगी तो सब मुझे जज करेंगे, इसीलिए वो 2 बार फैमिली बोल के मेरे सवाल के जवाब में कह पाई है। उन्होंने मेरे सवाल को सुनकर मेरी जज बोली कि दीप्ति इस बच्ची को मैं पर्सनली जानती हूँ, ये बहुत टैलेंटेड है और इसने तुम्हारे सवाल को पहली बार में ही समझ लिया था और उसको समझ के ही उसने जवाब दिया है। उन्होंने जो बताया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। इनफैक्ट इस वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये बच्ची बहुत टैलेंटेड है और यही जोधपुर में एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। परिवार का सुख क्या होता है ये उससे वंचित है, इसीलिए उसने दोनों बार यही कहा कि मैं परिवार मांगूंगी। उस बच्ची के जवाब से पहली बार परिवार का महत्व क्या होता है मैंने समझा। उस छोटी सी बच्ची ने मुझे परिवार की कीमत को समझाया। और अगर हम इस कोरोना काल की बात करें तो ये वक्त भी नाराज़गी व्यक्त करने का नहीं है, ये वक्त सीखने का है जो हमें सिखा रहा है कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, अच्छा स्वास्थ्य और अपनों का साथ। इसके बाद नेम फेम रुपया पैसा सब कुछ बोनस है, मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। हमारे आसपास हमें देखने को मिल रहा है कि हज़ारों की तादाद में लोग अपनों की जान बचाने के लिए मरे जा रहे हैं। वो अपना सब कुछ देने को तैयार हैं पर कैसे भी वो अपने की जान बचा पाएंगे और वो जान नहीं बचा पा रहे हैं। हमें इस वक्त से सीखना है, अपने स्वास्थ्य के महत्व को समझना है, अपनों के महत्व को समझना है और जो है उसके लिए कृतज्ञ भाव में जीना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।